बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकम 24 घंटों से भी कम का वक्त रह चुका है। कल सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में आम इंतखाबात का दिन। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से कबल जो उनका वीडियो पैगाम था जो उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा था वो भी आज मंजर आम पर आ चुका है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान बोल रहा हूँ, आपने कल घरों से निकलना है और इलेक्शन में जाकर पीटीआई के बल्ले के निशान पर मोहर लगानी है। वो बार बार आपसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप जो है घरों से निकलें। खैर, अब जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, क्योंकि कल इलेक्शन नहीं बल्कि मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन होने जा रही है और तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तमाम अखबारात में एक ही बात डिस्कस हो रही है कि पीडीएम प्लस हुकूमत बनाई जाएगी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे और जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा और बांग्लादेश की तर्ज पर 10 साल के लिए ये हुकूमती प्लान तैयार कर लिया गया है। यानी कि बात तो ये हो रही है और ये भी कहा जाता है कि अवाम ताकत का मंबा है, कल अवाम अपने वोट का हक इस्तेमाल करेगी। तो मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन, आलमी दुनिया ने आज जो तबले जंग बजा दिया है और इमरान खान या तो कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे या फिर मुल्क में इमरजेंसी। आलमी दुनिया की जानिब से जो इस वक्त हाई अलर्ट जारी हुआ है, जो उनका रद्द अमल सामने आया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशंस, दीगर अखबारात और इस हवाले से अमेरिका क्या इस पर बात कर रहा है। और फिर हमने दूसरी खबर पर बात करनी है कि फौज इस वक्त सड़कों पर आ गई है, सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मकसद क्या है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर पर जो हमने बात कर रही है जनरल बाजवा साहब के हवाले से, इंतहाई तशवीशनाक खबर है और क्या उसमें हकीकत है, क्या उसमें कितनी सदाकत है और क्या वाकई तौर पर जनरल बाजवा के साथ ऐसा हो चुका है, वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। खबरें जो है वो चल रही हैं, उस पर भी बात कर रही है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि कल जो इलेक्शंस हैं और पिछले 2 महीने से हम जो कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं कि 27 अक्टूबर को हमने घर से अगवा कर लिया गया, नामालूम लोगों ने हमने अगवा किया, उसके बाद जो तकलीफ से हमें गुजरना पड़ा, हमारे ख़ानदान को गुजरना पड़ा, आप सोच नहीं सकते। बहुत तकलीफ थी, नींद तक नहीं आती थी। उसके बाद जो सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई, आज तक जो है हमारे लिए सूरत हाल यही है कि ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। आज भी बात कर रहा हूँ, आज भी हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, आज भी हम वही बात कर रहे हैं जो अगवा होने से पहले कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने ये बात करने की कोशिश की कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, किसी ने कहा कि जनाब मैं खुद साख्ता तौर पर जो है मैं जो अंडरग्राउंड हो गया और फिर हमने ये बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने ये बात कर दी कि मैं किसी और जो है वो जुर्म के अंदर मुलव्वस था, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम। बहुत सारे लोगों ने तो मजाक उड़ा लिया। हम कमज़ोरी नहीं बनना चाहते, हमने कीमत चुकाई है, हमने भी चुकाई, हमारे ख़ानदान ने भी चुकाई और हमसे बढ़कर इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनकी जो उन्होंने बर्दाश्त किया वो तो हमसे भी ज़्यादा था। तो हम इस पर जो है वो तबसरा नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ बात ये कर सकते हैं कि आपने कल घरों से बाहर निकलना है। जो जुल्म हमारे साथ हो चुका है आपने उसका बदला लेना है। घरों से बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा निकले, वोट कास्ट करें, अपने रिश्तेदारों को निकालें, अपने भाइयों को निकालें, बहनों को, दोस्तों को, अजीज़ों अकारिब को, हमसायों को, कि बाहर निकलें। जो भी इस तरह मार्ग पर भी है वो भी एक बार बाहर निकल जाए, वोट कास्ट कर दें। फैसला अल्लाह ने करना है, आपने सिर्फ कोशिश करनी है। अल्लाह ताला कहता है कि नीयत और कोशिश मैंने तुम्हारे हाथ में रखी है, फैसला मैंने करना है। तो एक शेर भी याद आ गया कि जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। तो इंशाल्लाह ये मौसम जो है वो जल्द बदल कर रहेगा। इमरान खान साहब की कल अडियाला जेल से जो तस्वीर लीक हो गई, बड़े हशाश बशाश, उन हाथ पे तस्वीर और चेहरा पूरा इत्मीनान था, बड़े जोश और बलबले से वो खड़े हुए थे। उनके साथ शाह महमूद कैशी साहब जो है उनके कान में बात कर रहे हैं। और जनाब बात यह है कि आज निगरान हुकूमत ने कहा कि हम जो है वो इसकी तहकीकात करवाएंगे कि इमरान खान साहब की ये तस्वीर कैसे लीक हुई है। जनाब जो ऑडियो लीक हुई है आप उसकी तहकीकात भी करवा लें, उसकी तहकीकात करवाने में आपका कौन सा कोई जो है वो यहाँ पर वक्त लगता है। तो ये बात आपने समझना है कि किस तरह से ये लोग जो है वो सिर्फ ताकत के रेशे में धुत हैं और ये सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में किस हद तक गिर चुके हैं इसका अंदाजा भी आपने हाथ से लगाना है। लेकिन जनाब आपने ये देखना है कि 8 फरवरी कल इंतखाबात का दिन, उससे पहले खान साहब की कल रात को जो तस्वीर वायरल हुई उसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया है। और ये खान साहब की तस्वीर अडियाला जेल की है, हाथ में तस्वीर, चेहरा हशाश बशाश है। और आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं, 2019 में अगर हम बात करते हैं तो यही अडियाला जेल के अंदर नवाज शरीफ कैद थे और इस नवाज शरीफ की तस्वीर भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये नवाज शरीफ की हालत और दूसरी जानिब एक लीडर की हालत, वो आप इसका मुवाजना कर लें कि इनके प्लेटलेट्स गिर गए थे, इनकी हालत खराब हो गई थी, जहाज पर भी नहीं चढ़ सकता था, ये नवाज शरीफ मरने के करीब पहुंच चुका था और ये नवाज शरीफ जो है उसने डील करके वो लंदन फरार हो गया। आज वो इमरान खान जो है वो अडियाला जेल में ज्यादा ताकतवर है, वो ज्यादा खतरनाक तो जमान
पार्क में, बनीगाला में नहीं था, जितना खतरनाक ये अडियाला जेल में बन चुका है। तो पाकिस्तानियों, आपने इस शख्स के साथ वफा निभानी, अगर आपने वफा नहीं निभाई तो दुनिया आपको बेवफा कहती रहेगी। तो आप वफा निभाइए। वफा निभाने का सिंपल सा तरीका, आपने सिर्फ 5 मिनट देने उस शख्स को, और बाहर निकलकर आपने सिर्फ मोहर लगानी है आज़ाद उम्मीदवार पर, जो पीटीए के नामजद उम्मीदवार हैं। तो ये आपका जो है वो आप बदला भी लेंगे, और आपके साथ जो जुल्म हुआ है उसकी आप जो है उसका अजाला भी कर सकते हैं। तो खैर जनाब, इस सब के अंदर अब जो खबरें आ रही हैं कि किला सैफुल्ला जो है वहाँ पर ये धमाका हुआ है बलोचिस्तान में, सियासी जमात के दफ्तर के बाहर, और 8 अफराद जो हैं वो जाँ भाग हो चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फेक इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाके में मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की भी जो इतलात इस वक्त सामने आ रही हैं। तो हालात ख़तरनाक हैं, हालात ख़राब हैं। KPK में बलोचिस्तान में जो है वो हमले होना शुरू हो चुके हैं। कोशिश ये हो रही है कि KPK में और बलोचिस्तान में जो इंतखाबी अमल है उसको रोक दिया जाए और इलेक्शंस को वहाँ पर मुलतवी कर दिया जाए। अब जनाब इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं, जो बेटे हैं, वो बरतानिया में मुकीम हैं, उन्होंने वाले साहब से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो इंडिपेंडेंट उर्दू ने यहाँ पर एक बहुत खतरनाक खबर जो है ब्रेक कर दी है, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साहबजादों की पाकिस्तान आने की सूरत में धमकियां जो हैं वो दी गई हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इमरान खान के खानदान के करीबी ज़राए का बताना है कि इमरान खान के बेटों को जेल में वाले से मुलाकात के लिए पाकिस्तान आने की सूरत में धमकियां दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में मुकीम 27 साल सलमान खान और 25 साल कासिम खान को तशद्दुद अमेज़ धमकियां मौसूल हुई हैं। इमरान खान के दिगर रिश्तेदारों को भी जेल का सामना है, या फिर उन पर फौजदारी मुकदमा चलाए जा रहे हैं। इमरान खान के भतीजे हसन न्याजी को पिछले 6 माह से जेल में कैद रखा गया है। इसके अलावा इमरान खान की बहन अलीमा खान को भी FI के नोटिस मौसूल हो रहे हैं, जिन पर जो है वो इश्तियाल अंगेज तकारीर का इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है। इमरान खान के खानदान के कुछ अफराद मुल्क छोड़ने की पाबंदी से पहले ही बैरून मुल्क चले गए थे। तो अब इमरान खान के जो बेटे हैं उनको तशद्दुद अमेज़ धमकियां इस वक्त दी जा रही हैं कि आप अगर मुल्क में आएंगे तो आपको भी तशद्दुद का सामना करना पड़ेगा। और फिर कल के दिन के हवाले से खबर ये है कि जो इंटरनेट है उसको बंद कर देना है। खबरें तो चल रही थी, तो आज मुझे ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेट की रफ्तार आज भी सुस्त है, लेकिन सरकारी सतह के ऊपर जो है वो उसकी तस्दीक नहीं हो रही। तो PTI ने जनाब यहाँ पर वजाहत कर दी है कि हुकूमत इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट बंद नहीं करेगी। कल इलेक्शन वाले दिन सार्फिन को मुल्क भर में इंटरनेट की सहूलत बगैर किसी रुकावट के मुयसर होगी, लेकिन स्पीड को ये लोग फिर भी अब इन्होंने तवातुर से कम करना जो है वो जनाब शुरू कर दिया है। अब ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है कि फौज इस वक्त सड़कों पर आ गई है, सिक्योरिटी हाईलाइट है। कल इंतखाबात का दिन, जाहिर है पोलिंग स्टेशन के बाद सिक्योरिटी के फ्राइज तो पाकिस्तान की आर्मी ने ही सर अंजाम देने हैं, उनको तलब किया गया है, तो उन्होंने आना है, सिक्योरिटी के फ्राइज सर अंजाम देने हैं। तो आज उन्होंने फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तान के बहादुर जवान जो है फौज के, उन्होंने फ्लैग ऑपरेशन किया, सड़कों के ऊपर वो निकले हैं। और अब जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहां पर पाकिस्तान की आर्मी की जो अमला है उसको तैनात कर दिया जाएगा। उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि वो बाहर रहकर अपनी सिक्योरिटी का फ्राइज सर अंजाम देंगे। और जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो उनका सेक्रेटेरिएट है, उनकी सिक्योरिटी भी हाईलाइट कर दी है। गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकारों का इलेक्शन कमीशन की पूरी इमारत का सर्च ऑपरेशन और इमारत के तमाम हिस्सों की मुकम्मल तलाशी ली गई, जबकि इलेक्शन कमीशन की इमारत पर भी स्नाइपर भी तैनात कर दिए गए हैं। और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों को अलर्ट रहने का हुक्म भी दे दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटेरिएट के इतराब में भी सर्च ऑपरेशन किया गया है। तो ये सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है वफाकी दारुल हुकूमत में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज शाम राय के मुताबिक हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम को अहम गाइडलाइंस जो हैं वो भी जारी की जाएंगी। तो ये आज का दिन बड़ा अहम है, और ये आज के दिन ही बहुत सारे फैसले होने हैं जो अभी तक नहीं हुए थे। तो फौज जो है अपना काम सर अंजाम दे रही है इलेक्शंस के हवाले से। तो जनरल बाजवा साहब को हार्ट अटैक होने के हवाले से एक खबर जो है वो जनाब सोशल मीडिया पर इस वक्त सर्कुलेट कर रही है कि उनको हार्ट अटैक आया है। और ये दावा जो है हमेशा की तरह आदिल राजा, जो कि हमेशा से उन्होंने पाकिस्तान में आग लगाने की कोशिश की, मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की, और ये शख्स पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, दुश्मन के एजेंडे पर आकर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अब आमतौर पर आप समझते हैं कि बड़ा कोई बहादुर शख्स है, आमतौर पर आप ये भी कहते हैं कि ये बाहर बैठ कर पता नहीं बहुत सारी 30 मारी खानी कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते, जो ये गिदड़ सिंगी कर रहे हैं वो हम जनाब नहीं कर सकते। और इसके बगैर जो है पाकिस्तान की कौम या कुछ और लोग हमें समझते हैं कि हम शायद बुज़दिल हैं। मेजर आदिल राजा बाहर बैठकर बहुत बड़ी बदमाशी कर रहे हैं। इतना बड़ा बदमाश है तो मुल्क में आकर बदमाशी कर ले, मुल्क में आकर जहाद कर ले, जो ये आवाम को जहाद करने की तलकीन देता है। तो इसी मेजर आदिल राजा ने एक खबर ब्रेक की है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उन्हें AIFC ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। खबर बाहर इस वक्त निकली जब अचानक AIFC में गुज़िश्ता हफ्ते सिक्योरिटी हाईलाइट कर दी गई और जनरल बाजवा की ज़हनी हालत भी तशवीशनाक है। मज़ीद इत्तलात के मुताबिक जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी साहब है जनरल आसिम अली साहब, उन्होंने जनरल बाजवा की इजाज़त भी की
اور ڈاکٹروں کے مطابق جنرل باجوہ نفسیاتی طور پر جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں اور اس سے قبل بھی جنرل باجوہ ڈپریشن اور بے خوابی کا علاج کروا رہے تھے. ڈاکٹرز کے مطابق اب جنرل باجوہ کا دل مزید بیٹھا جا رہا ہے. وہ بار بار پوچھتے پھرتے ہیں کہ کیا میں بچ جاؤں گا, کہیں میں مر تو نہیں جاؤں گا. قوم سے دعاؤں کی اپیل ہے. یہ جناب انہوں نے ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے ان کو ہاؤس ارسٹ بھی کر دیا گیا, نہ وہ کسی سے مل سکتے ہیں, نہ وہ کسی سے انٹرویو دے سکتے ہیں. اس سے پہلے کامران شاہد جو ہیں وہ گئے تھے تو ان کو وہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا تھا. یہ بھی خبر جو ہے میجر عادل راجہ نے جو ہے انہوں نے بریک کی تھی. تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ہاؤس ارسٹ کیا گیا ہے, وہ جناب بالکل گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اسی صورتحال میں اب جو ہے وہ ان کے رشتہ دار اب ان سے مل نہیں سکتے. جو فیکٹ فوکس میں اربوں روپے کی جو کرپشن کے مبینہ طور پر ان پر الزامات لگائے گئے, تو اس کے بعد جو ان کے اپنے رشتہ دار ہیں وہ ان سے ملنے سے کتراتے ہیں. یہ بھی میجر عادل راجہ نے اس ٹویٹ کے بعد دوسری ٹویٹ جو ہے وہ کی تھی. اب اس میں کتنی صداقت ہے, شہباز گل صاحب نے بھی اس پر جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے کہ اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت دے. اگر یہ خبر جو ہے وہ درست ہے تو جلد از جلد جو ہے وہ صحت دے. آپ نظریاتی طور پر اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہونے دے سکتے, کسی کے خلاف جو اس طرح کی بات نہیں کر سکتے, اس کی صحت کے اوپر جو ہے بات نہیں کر سکتے, کیونکہ زندگی اور موت جو ہے وہ سب کو پیاری ہے. تو خیر جناب یہ میجر عادل راجہ کی جانب سے جو ہے وہ خبر آئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے. تو عالمی دنیا جو ہے انہوں نے جناب خطر کی گھنٹیاں بجا دی ہیں. عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہوں گے یا پھر ایمرجنسی پاکستان میں لگائی جائے گی. دس از ویری امپورٹنٹ. اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان میں جو اس وقت الیکشنز ہونے جا رہے ہیں انہوں نے اس پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے کہ جو الیکشنز اب 2024 میں ہونے جا رہے ہیں ہم اس کو جو ہے مانتے نہیں ہیں. اقوام متحدہ کی جانب سے بھی خبر آئی ہے کہ مطلب آل سلیکشن ہو رہی ہے, یہ الیکشنز نہیں ہیں, کیونکہ دھاندلی کے پورے پلانز جو ہیں وہ پہلے ہی تیار کر لیے گئے ہیں. اور اقوام متحدہ نے اس سے پہلے جو انسانی حقوق ان کی تنظیم ہے انہوں نے پاکستان میں جو جاری سیاستدانوں کے خلاف انسانی حقوق کے خلاف جو ورزیاں ہو رہی تھیں اس پر تشویش کا اظہار کیا. پاکستان اس کے اوپر رد عمل دیا کہ ہم یو این کی تشویش کو مسترد کرتے ہیں. پاکستان نے جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر مسترد کر دیا ہے. اب اس سب کے بعد دنیا بھر کے جریدے چاہے وہ فائنینشیل ٹائمز ہو, دی نیوز ہو, دی ٹائمز ہو, الجزیرہ, تمام تر یہی بات ہو رہی ہے ہر جگہ کے اوپر کہ مائنس عمران خان مائنس تحریک انصاف کو یا ان دونوں کو سائڈ پر رکھ کر ایک جو ہے وہ الیکشن کروایا جا رہا ہے, اس کو دنیا تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اگر عمران خان اس الیکشن میں آ جاتے تو وہ لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کرتے اور 2/3 سے بھی زیادہ وہ جو ہے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے, اس سے زیادہ سیٹیں حاصل کرتے. صابر شاکر صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا کہ الیکشن کے نتائج میں رد و بدل یا اپنی منشا کے مطابق نتائج کا اجرا کیا گیا تو دنیا اسے مسترد کرے گی, کیونکہ اسلام آباد کے تمام سفارت خانوں نے اپنے ملکوں کو بھیجی گئی کیبل میں پاکستان تحریک انصاف کو مقبول ترین اور واضح برتری کے ساتھ فاتح قرار دے دیا ہے. اور جبکہ پری پول رگنگ کے بارے میں بھی سفارت خانوں نے مفصل رپورٹ ارسال کی ہے اور پولنگ ڈے کو اپنی پسند کے مطابق انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اور واضح رہے کہ یہ الزام الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں آئے گا. یہ جناب صابر شاکر صاحب نے یہ ٹویٹ کر دیا ہے کہ اب دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی. یا تو عمران خان صاحب وزیر اعظم بنا دے یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو دنیا اس کو تسلیم کر لے گی, کیونکہ حیران کن حد تک, خطرناک حد تک پی ٹی آئی جو ہے وہ زمین پر جو زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ وہ انتہائی مقبول ترین جماعت ہے, وہ پورے ملک میں جیتنے کی پوزیشن میں ہے, لیکن ان کو سائڈ پر کر دیا گیا ہے, ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے. تو دنیا کیسے اس الیکشن کو قبول کر لے؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس کا پلان سی موجود ہے. عمران خان صاحب 8 فروری کو ایک بہت بڑا سرپرائز بھی دے سکتے ہیں. تو یہ عالمی دنیا جو ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہے. تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنک پر بھی خیال رکھنا. پاکستان زندہ باد.